अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप होंगे ठीक ठाक और खुशबाश। आज हम अपने गांव वाले घर में आए हैं और आपको दिखाएं कि ये जो हालात हैं, जब घर में कोई नहीं होता तो फिर आपका घर कैसा हो जाता है। ये देखें, ये सारा इस वक्त गंदा गंदा हो रहा है घर सारा, इसको हम साफ़ सुथरा करेंगे। अच्छा जी, ये ड्राइंग रूम, उसकी ड्राइंग रूम कह लें, क्या कहते हैं इसको, बैठक कहते हैं गांव में। ये इसकी खिड़कियां हैं, इसके लिए हम पर्दे आज लेकर आए हैं। पर्दे मैं आपको ये दिखा देती हूँ, सामने सोफे पे रखे हुए हैं पर्दे, ये लगाएंगे। सफाई करने के बाद इन पर्दों को लगाया जाएगा। ये देखें, ये हमारे कमरे हैं और ये हमने किचन, इसमें जो हमारी बैठक है ना, इसके अंदर ही ये अलमारियाँ भी बनवा ली हैं ताकि ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे आ सकें। तो इस तरह से ये सोफ़े हैं और ये मैं ग्रीन कलर उसके साथ अंदाजे से ही ना मैचिंग करके लाई हूँ, क्योंकि मैं शहर में थी, मुझे पता नहीं था कि कैसी है। लेकिन आप देखिएगा कि ये मेरा ख्याल है कि इसके साथ ये पर्दों की मैचिंग हो रही है। जब पर्दे लग जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगे हैं। और ये पर्दे भी रखे हुए हैं, ये सामान जो हम अपने साथ लेकर आए हैं, ये सारी चीज़ें आप देखते जाएं। अभी ये घर सफाई होने से पहले के इसके हालात हैं। ये देखिएगा, बारिश पड़ने की वजह से यहाँ का पेंट ख़राब हो गया है। और ये बोरिंग हमने करवाई थी, तो बोरिंग का पानी आपको पता है जब इस्तेमाल नहीं किया जाता तो वो उसमें मिट्टी आना शुरू हो जाती है। शुक्र ये है कि हमारी ज़मीन में से पानी हमारी ज़रूरत के लिए निकल आया था। और ये हालात हैं। ये हमारा किचन है, किचन में भी कुछ क्या, अभी चाय बनने की तैयारी हो रही है। ये हम सब अपने साथ दूध लेकर आए हुए हैं। अभी हमारी फरहत, प्यारी फरहत हमें चाय पिलाएगी। ये दूध भी आ गया, पत्ती आ गई है और बर्तन हमने पहले से रखे हुए थे। अच्छा जी, और ये देखिएगा, ये गीज़र है जिसको भी हमने ऑन नहीं किया। और अंदर चलते हैं तो ये हमारा सामान आपको नज़र आ रहा है। बैग हमने यहाँ ला के रख दिया है। अच्छा, ये जो है ड्रेसिंग टेबल का शीशा, ये अभी तक बेचारा एडजस्ट नहीं हो सका, बंदा लेकर आना है और वो आएगा तो फिर यहाँ पे हम इसको फिक्स करवाएंगे। और ये हमारी खिड़की है जिसके लिए पर्दे हैं। तो दूसरे कमरे में भी बाकी घर वाले बैठे हुए हैं, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। लेकिन ये हालात हैं, ये घर की सफाई होने से पहले के हालात हैं। अभी हम आए हैं तो चाय शाय पीकर हम काम शुरू करेंगे। यहाँ की सफाई होगी तो फिर आपको दिखाएंगे कि घर के क्या हालात हो गए हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, सफाइयाँ करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पे जाले उतारे जा रहे हैं। जाले उतारने के बाद ये हमारी सारी जो बाहर वाला आपको नज़र आ रहा है घर, ये साफ़ सुथरा हो गया है। लेकिन देखिए, ये बारिश की वजह से जगह जगह से पेंट उखड़ गया। मेरा ख्याल है यहाँ पे अगर टाइलें लगवाई जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन खैर, बंद घरों में ऐसे ही काम होते हैं, चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ये सारा फर्श धुल चुका है और वाइपर लगाए जा रहे हैं। घर की शक्ल निकल आई है सफाई होने के बाद। और ये देखें जनाब, हमारे पर्दे लग चुके हैं। ये मैं गई थी वीकली बाज़ार से, पर्दे लेकर आई थी और बड़े अच्छे खूबसूरत पर्दे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ये देखा था कि ऐसे पर्दे हों कि बाहर से ना धूप ना आए, तो बड़े हैवी पर्दे हैं। ये डिज़ाइन इनका नज़र आ रहा है। तो ये हमारे इस कमरे के पर्दे हो गए। ये बेड है और इस बेड के साथ ना मैंने अंदाजे से ही बस मैचिंग करके ना ये पर्दे ले लिए थे। मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ इसके साथ मैचिंग हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम फील हो रहा है क्योंकि मैंने पर्दे लेने के बाद इनकी कटिंग करवा दी थी। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये तकरीबन 4 इंच लंबे होते मज़ीद तो बहुत अच्छे लगते। लेकिन बस वही बात है कि अंदाज़ों से बात होती है तो अंदाज़े फिर आपके गलत भी हो जाते हैं। बहरहाल इस बेडरूम के साथ हमारे ये पर्दे लग गए हैं
اور ایسے پردے ہیں کہ روشنی اندر نہیں آ سکتی اور آپ آرام سے سوئیں، آرام کریں، ٹھیک ہے؟ آئیں اب آپ کو میں دوسرے کمرے میں لے کر چلتی ہوں۔ اچھا جی، یہ دوسرے کمرے کے پردے ہیں۔ اس میں بھی غلطی ہو گئی ہے کہ یہاں پہ میں نے ایک پردہ لیا ہے، اصولاً 2 لینے چاہیے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میجرمنٹ کی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اور میں نے جو پتہ کروایا تھا تو اس حساب سے مجھے یہ بتایا گیا کہ 6 فٹ کی جو کھڑکی ہے اور یہ جو پردہ میں نے لگایا ہے یہ کوئی میرا خیال ہے 10 فٹ کا تھا۔ تو اب جب لگا لیا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ 2 پردے ہونے چاہیے تھے۔ اچھا، میں نے ویکلی بازار والے کو فون کیا، میں نے کہا کہ ایک پردہ نا اور مجھے دے دیں، تو اس نے کہا جی نہیں، میں آپ کو ایک پردہ نہیں دوں گا، آپ کو 2 پردے لینے پڑیں گے۔ تو میں نے کہا کیوں جی، 2 پردے کیوں لینے ہوں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیٹ خراب ہوتا ہے۔ میں نے کہا کل ہی آپ سے تو میں نے لیا ہے، ایک پردہ لیا ہے، سیٹ کیا خراب ہوگا؟ لیکن اس کا دل یہ تھا کہ میں 2 پردے لے لوں۔ میں نے کہا نہیں جی، میں 2 پردے نہیں لوں گی، بلکہ میں اس کے ساتھ گزارا کروں گی، اور اگر میں نے لینا ہوا تو پھر میں کسی اور بندے سے جا کر مزید پردے لے لوں گی، ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے دکاندار کو گاہک کی کمی نہیں ہوتی تو گاہک کو بھی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی جا کر لے سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے نا، جب آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آپ بے شک تھوڑا نقصان کر لیں، لیکن اس طرح کے جھانسوں میں نہ آئیں۔ ویسے یہ ایک میرا مشورہ ہے۔ اور یہ ہمارے ڈرائنگ روم میں بھی پردے لگ گئے ہیں، اور یہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ میچنگ کی تھی، جو صوفے کی طرح تھوڑا تھوڑا سا گرین کلر نظر آ رہا ہے نا، اس کے ساتھ میں نے میچنگ تو نہیں، کنٹراسٹ اس کا کیا تھا، اور یہ میں نے اس کے پردے لیے تھے۔ اور دوسری کھڑکی جو ہماری ہے وہ پردے ہمارے چھوٹے بن گئے ہیں، تو اس کے نیچے دوبارہ سے جوڑ لگانا پڑے گا اور پھر ان کو لمبا کیا جائے گا۔ تو یہ جناب صاحب یہ ہمارے پردوں کی کہانی ہے۔